हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 36 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 6 दिसंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम प्रयुक्त ज्यामिति करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक आकृति बना के दे रखी है जिसमें कुछ रेखाएं बना रखे हैं, जैसे कि रेखा एल हो गया, रेखा एन हो गया, रेखा पी हो गया, रेखा टी हो गया और रेखा एम हो गया। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए। सबसे पहले आपसे क्या कह रहे हैं, रेखा डैश और डैश में समांतर है। तो दो समांतर रेखाएं आपको बतानी है, लेकिन अगर आप आकृति में देखें ना तो समांतर रेखाएं यहाँ पर आपको 3 दे रखी है। यही तो होती है समांतर रेखाएं जिनका बीच का गैप जो है वो बराबर होता है। तो देखो, एक आपको ये रेखा एल दे रखी है, एक आपको ये रेखा पी दे रखी है, इसी के साथ साथ एक और रेखा दे रखी है, वही आपको रेखा एम दे रखी है। तो यहाँ पर 3 रेखा है, एल, पी और एम। ठीक है, फिर कह रहा है रैखिक कोण युग्म डैश है। तो रैखिक कोण कौन से होते हैं, युग्म, जो एक ही लाइन पे बने हो, है ना। तो देखो, एक लाइन पे ये तीनों ही कोण बने हुए हैं, 4, 8 और 7। तो कोण 4 हो गया, कोण 8 हो गया और कोण 7 हो गया। क्लियर। फिर कह रहा है रेखा डैश और रेखा डैश प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिच्छेदी रेखा तो ऐसी होती है ना जो क्रॉस में बनती है। तो यहाँ पर दोनों रेखाएं मुझे अलग ही दिख रही है, एक ये रही और एक ये रही। तो इस वाली रेखा का नाम रेखा एन है और इस वाली का नाम टी है, तो इसका मतलब एन और टी हो गई। क्लियर। फिर नेक्स्ट में कह रहा है कोण डैश और कोण डैश शीर्षाभिमुख कोण है। देखो, शीर्षाभिमुख कोण वो होते हैं जो प्रतिच्छेदी रेखा पे बनते हैं, जैसे कि ये दोनों कोण हो गए या फिर मैं कहूँ ये दोनों कोण हो गए। तो अगर आप अपनी प्रतिच्छेदी रेखा देखो तो उस पे 2 कोण बन रहे हैं, एक कोण 4 और एक कोण 3। तो कोण 3 और कोण 4 इसका आंसर। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट में कह रहा है एकांतर अंतरिक कोण के युग्म। तो एकांतर कोण बताने हैं, वो भी अंदर वाले। तो देखो, एक कोण ये रहा, एकांतर कोण ऐसे होते हैं, एक इधर बनता है तो एक इधर बनता है रेखा के। एक कोण ये रहा, तो एक तो मैं कह सकती हूँ कोण 6 और एक कोण 1 है। फिर एक ये भी तो युग्म है 2 और 5 का, ये भी तो एकांतर ही है। तो एक कोण 2 और एक कोण 5 है। क्लियर। उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, संगत कोणों का युग्म। संगत कोण ऐसे होते हैं, जैसे कि ये बना तो ये वाले दोनों संगत कोण, या फिर ये दोनों संगत कोण, या ये दोनों संगत कोण, या फिर ये दोनों संगत कोण, इस तरीके से। तो अगर आप देखो तो कोण 6 के साथ आपको कोण 7 मिल रहा है। एक अंदर और एक बाहर वाला कोण होता है इसके अंदर। तो इसका मतलब कोण 6 और कोण 7 यहाँ पर हो गया। क्लियर। चलिए, उसके बाद आपको एक गतिविधि दे रखी है। तो आपसे क्या कह रहा है, किसी बाहरी बिंदु से गुजरने वाली तथा दी गई रेखा के समांतर रेखा बनाना। आपको क्या करना है, एक बाहर एक बिंदु है, उससे गुजरने वाली 2 समांतर रेखाएं आपको बनानी है। ठीक है, अब वो कैसे बनानी है वो देखो। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, कागज की एक शीट ले और उसे मोड़े। आपको एक शीट लेनी है और उसको फोल्ड कर देना है। तो मैंने माना वो शीट मैंने ये ले ली, अब आप इसको फोल्ड कर दो। ठीक है, ये मोड़ एक लाइन एल को दिखाता है। जैसे ही आप मोड़ोगे ना तो बीच में ये लाइन आ जाएगी, ये एल लाइन हो गई है। कागज को खोलें और लाइन एल के बाहर कागज पर एक बिंदु ए अंकित करें। तो ये एल लाइन आ जाएगी फोल्ड के बाद जब आप उसे खोलोगे तो। अब यहाँ पर कहीं पर भी आप एक ए बिंदु ले लो, कहीं पर भी। कागज को इस प्रकार मोड़े कि यह रेखा से लंबवृत और ए से होकर जाए। एक लंबवृत रेखा बनानी है पर वो ए से ही जानी चाहिए। तो अब इस साइड से फोल्ड कर देना ऐसे। ठीक है, इस चीज को इधर फोल्ड कर देना, तो ये जो है ऐसे बन जाएगी लाइन जो ए से होके जा रही है। अब इसको नाम दे देना है ए एन। तो यहाँ पर मैंने एन नाम दे दिया। ठीक है, अब कह रहे बिंदु ए से इस लंबवृत के लंब कागज को मोड़े, लंबे कागज को मोड़े जो कि ए से गुजरे। तो इस लंबवृत पे एक और लंबवृत रेखा आपको बनानी है और इस तरीके से वो ए से ही जाए। तो इस बार आप इसको इस साइड से फोल्ड कीजिएगा तो यहाँ पर से ये रेखा ऐसे चली जाएगी, ए से ही जानी चाहिए। ठीक है, और इसको नाम दे देना है एम। तो आप देख रहे हो बन गई समांतर रेखाएं दोनों आपकी। अब आपसे क्या कह रहा है कि जो ये एल और एम है क्या ये समांतर हैं? बिल्कुल हाँ, ये 2 समांतर रेखाएं हैं। अब कह रहा है कागज पर प्राप्त एफ और जेड आकार की सहायता से आप किस प्रकार के कोण का अवलोकन करते हैं। देखो, एल और एम जो ये 2 रेखाएं बनी, आप देख रहे हो इस पूरे कागज पे जो 2 अक्षर बन रहे हैं, एक तो एफ की शेप ले रहा है, एक जेड की शेप ले रहा है। कह रहा है कौन से कोण बन रहे हैं। अभी हम ऊपर करके आए थे ऐसे जो थे, तो ये आपके पास संगत कोण थे, तो बन रहे हैं ना इसमें भी संगत कोण, एक ये रहा और एक ये रहा। उसी तरीके से एक यहाँ पर एक यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर कौन से कोण का अवलोकन हो रहा है, संगत कोणों का। ठीक है, चलिए, तो ये आपको एक गतिविधि है जो करके देखनी है कागज पे। आप कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आपसे कह रहा है रेखा और रेखाखंड में अंतर लिखिए।
तो रेखा और रेखाखंड, देखो रेखा का मतलब होता है जिसकी कोई भी अंत बिंदु नहीं होती, आप इसे किसी भी दिशा में कितना भी बढ़ा सकते हैं और इसे कभी भी माप नहीं सकते। तो ये है आपकी रेखा, मान लो L। रेखाखंड होता है जिसकी दो अंत बिंदु होती हैं, आप इसे किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है, और आप इसे माप भी सकते हो, जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया AB, ये हो गई रेखाखंड। तो यही चीज लिखनी है, तो आप ये यहाँ पर लिख दीजिएगा, साथ साथ चाहो तो एक एक आकृति भी बना दीजिएगा इनकी, ठीक है, क्लियर। तो वही चीज लिखा है मैंने जो आपको अभी समझाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है एक रेखा खींचे, इसे टी नाम दे। तो आपको क्या करनी है, अब एक रेखा खींचनी है और उसको टी नाम देना है। तो ठीक है, कोई सी भी आप एक रेखा खींच लो यहाँ पर और इसको टी नाम दे दो। ये मैंने एक रेखा खींच दी और यहाँ पर इसको नाम दे दिया टी, ठीक है। अब कह रहा है अब रूलर और कंपास की सहायता से 6 सेमी लंबा एक रेखाखंड केपी बनाइए। तो देखिए अब आप इस पे एक केपी बना दीजिए। वो बनाएंगे कैसे आप वो देखिए। आप क्या करें, यहाँ पर कोई भी एक बिंदु ले लें के, कहीं पर भी। अब अपना जो आपका कंपास है, प्रकार है, उसको खोलें 6 सेंटीमीटर तक। वो आपको खोलना आता है, पेंसिल प्रकार में फिट कीजिए और खोल लीजिए। अब प्रकार का जो पॉइंट है ना वो के पे रखिए और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का जो है वो एक चाप लगा दीजिए और इसको जो चाप जहां पर आया इसको नाम दे दें पी। तो ये बन गई आपकी रेखाखंड 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की, क्लियर। चलिए नेक्स्ट में कह रहा है एक बिंदु बनाए, इसे अपने नाम के पहले अक्षर का नाम दे। एक बिंदु बनाइए कोई भी, ठीक है। अब नाम के पहले अक्षर का नाम देना है, जैसे मेरे नाम का पहला अक्षर क्या है, एस है, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ एस, ठीक है। अब इस बिंदु से किरण खींचे, तो इस बिंदु से तो हम बहुत सारी किरण बना सकते हैं। जैसे कि देखो, एक किरण ये बना दी मैंने, एक किरण ये बना दी मैंने, ठीक है। एक किरण ये बना दी यहाँ पर, एक यहाँ पर बना दी, एक यहाँ पर बना दी, एक यहाँ पर, कितनी भी बना सकते हो आप, इससे बना सकते हो ना। तो इसका मतलब आपसे आगे कह रहा है इस बिंदु से आप कितनी किरण बना सकते हो, इस बिंदु से हम अनेक किरण बना सकते हैं। तो आप लिख दोगे अनंत। अनंत का मतलब यही होता है अनेक किरण हम बना सकते हैं, क्लियर। अब आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अगले में कह रहा है अपने परिवेश से निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखें। तो कह रहा है आप अपने आसपास देखें और इन चीजों का एक एक उदाहरण देखें, लिखें। तो रेखा, आसपास में कोई ऐसी चीज दिखती है जो रेखा के आकार की हो, बिल्कुल दिखती है। वो क्या, सड़क, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं होता, नहीं होता ना, तो इसलिए इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सड़क है। किरण की बात करें तो जो सूर्य की रेखाएं होती हैं, ठीक है, सूर्य की किरण जो होती है वही होती है, तो सूर्य की किरण। अब बात कर रहे हैं रेखाखंड की, तो रेखाखंड में तो बहुत सारे उदाहरण है, ठीक है। आप रूलर लिख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका रूलर होता है वो आप अपने जो आपकी नोटबुक है उसकी लेंथ, उसकी लंबाई लिख सकते हैं, अपने ज्योमेट्री बॉक्स की लंबाई लिख सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें माप सकते हो। अपनी बुक की लंबाई लिख सकते हैं, आप उसे माप सकते हो। अगर आपके घर में कोई टेबल है तो टेबल की लंबाई को आप माप सकते हो। जिन भी चीजों को आप माप सकते हो और उनको बढ़ा नहीं सकते, वो रेखाखंड में आप लिख सकते हो, क्लियर। तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, वर्कशीट नंबर 36। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।